उड़ती हुई पतंग जैसी होती है बेटियां। उन्हें डोर की जरूरत है, उन्हें हवाओं की जरूरत है, उन्हें खुले आसमान की जरूरत है। मेरे माँ बाबा ने मुझे ये खुला आसमान दिया, उड़ने से कभी नहीं रोका, और मैंने भी अपनी बेटियों को धरोहर में वही खुला आकाश दिया। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। माँ ने और पूरे परिवार ने मेरा साथ हमेशा दिया है। हर औरत की अपनी सोच होनी चाहिए, किस उम्र में शादी करनी है, कब बच्चे करने हैं, कब रुकना है। ये सोच किसी और की नहीं, खुद औरत की होनी चाहिए। हर माँ की ऐसी सोच हो तो हर बेटी को विरासत में ये सोच मिलेगी। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा न बने कोई राजा न शहजादी। फिर उम्र से पहले क्यों हम करें नाबालिग बेटियों की शादी। हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी जिसका नाम है होले होले। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए बनाई थी और फिरोज अब्बास खान ने बनाई थी, डायरेक्शन उन्होंने किया। होले होले में मेल की जिम्मेदारी क्या है, पुरुष की जिम्मेदारी क्या है। आपने क्या समझ रखा है अपनी पत्नी को? हाँ, एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन। एक लड़की जो अपना विवाह पोस्टपोन कर देती है कि 18 साल की उम्र से पहले नहीं करेगी। हम दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि जब वो 20 साल की हो जाएगी तब हम शादी करेंगे। और लड़की जब पढ़ लिख जाएगी, कॉलेज खत्म करेगी, तब शादी होगी। तो एक बदलते समाज की कहानी थी और उसमें फैमिली प्लानिंग भी आया था। दो बच्चों में अंतर हो तो जैसे खुशियों का झरोखा। और ये फिल्म करोड़ों और लाखों लोगों ने देखी। और ये जब फिल्म मृणाल पांडे ने देखी, चेयरमैन प्रसार भारती की, उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक लंबा सीरियल बनाया जाए इन्हीं मुद्दों को लेके। अरे हम सोचे थे कि कम से कम इस बार तो बेटा होगा ही होगा। अरे हमारे हाथ में रहता ना तो सिर्फ लड़का ही होता, लड़का। लड़की तो होनी ही नहीं चाहिए ना। तो हमने फिरोज खान से बात करी। फिरोज और मैं घंटों फोन पे और दिल्ली में, बॉम्बे में हम लोग बात करते थे कैसे महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के स्वास्थ्य को आगे ले जाया जाए। आजकल कितनी सारी चीजें हैं, नसबंदी है, कॉपर्टी है, गोलियां हैं। आप किसी दिन भाभी को घर लेकर आइए, मैं अच्छे से समझा दूंगी। सबसे पहले तो इसका टाइटल ऐसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर हमारे समाज में महिलाएं कहना ही शुरू कर दे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इट विल बी अ वेरी वेरी एम्पावरिंग। लोगों को अच्छा लगेगा, महिलाओं को अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ना दो स्वेटर सेम टू सेम लिए हुए? हाँ। तुम्हारे घर में कोई दो जुड़वा बहने हैं क्या? अरे नहीं, एक माँ के लिए और एक बुआ जी के लिए। क्योंकि अगर मैंने बुआ जी को माँ से अलग स्वेटर दिया ना तो उनको लगेगा कि मैंने जानबूझकर माँ को उनसे बेहतर स्वेटर दिया है। इट हैज टू बी सेम टू सेम। ये धारावाहिक ऐसा है जिसमें मजा आए, आनंद आए, एंटरटेनमेंट हो, लोग अपने परिवार के साथ मिल के देखें। कौन है रे? पड़ोस की बहुरिया है, चीनी चाहिए। अरे तो आ जाओ ना। कोई मर्द भरत तो नहीं है ना? है तो, लेकिन तुम्हारे ससुर के उम्र के। क्यों हो? हम इधर ना बैठे हैं, तुम उधर कहाँ है? घूंघटा किए रही हो, घूंघटा खोला हो। ए रे, चोरनी घुसा, ये कहाँ है लठिया हमारी? इसकी कहानियां ऐसी हैं जो दिल को छू लें। कल इस घर से मैं विदा हो जाऊंगी, कम से कम आखिरी बार अपनी इस बेटी को अपनी गोदी में थपथपा के सुला दीजिए बाबूजी। कहानियां ऐसी हैं जो परिवार और समाज को संवेदनशील बनाएं। कहानियां ऐसी हैं जो बहुत सी महिलाओं को प्रेरित करें। प्रतापपुर हो
या मुंबई, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है। जो आजकल की युवतियों की एस्पिरेशन है वो इसको पूरा करेगा सीरियल, हमें यकीन है। PFI की जो टीम सीरियल पे काम कर रही है उसको सबसे पहले तो बहुत मजा आ रहा है। अब आप देखिए, ये सिर्फ टेलीविजन सीरियल था शुरू में, अब ये रेडियो पे भी आएगा, इंटरनेट पे भी आएगा, यूट्यूब उन्होंने अपना एक चैनल बनाया है, तो हमारी टीम कुछ भी कर सकती है, अब ये तय हो गया है। और जो हमारी टीम है उन्होंने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सैटरडे संडे छोड़िए, शाम को पता ही नहीं चलता 8 बज गए, सब ऑफिस में बैठ के इस पे काम कर रहे होते हैं। और जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि PFI का हमेशा से ये रहा है कि कुछ भी हम अपने प्रोजेक्ट या प्रोग्राम करें तो उसके परिणाम को जरूर देखें। तो ये whole will be distribute this to and how many pieces are we making? कैसी लगती है? बहुत अच्छा। जैसे आप कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, आप खुद भी सीरियल देखिए और अपने परिवार और लोग जो आपके संपर्क में आते हैं उन्हें ज़रूर दिखाइए। और सबसे पहले जो पुरुष हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी, आप ये सीरियल देखिए, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं समाज को बदलने के लिए, और आपके बिना हम समाज नहीं बदल पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत राय। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं गलती से आ गया यहाँ पे। मैं इस सीरियल में अर्जुन। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में आपको बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं जहां आपको कोई ऐसा किरदार मिले जिसके इतने सारे शेड्स हों। मैं डूबते हुए सूरज की कसम खा के बोलता हूँ, डूबते हुए सूरज को साक्षी मान के कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कोई टीवी सीरियल शूट कर रहा हूँ। हालांकि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई फिल्म शूट कर रहा हूँ। मैं हूँ मीनल वैष्णव और मैं इस सीरियल में जो किरदार निभा रही हूँ उसका नाम है डॉक्टर स्नेहा माथुर। जब मुझे पहली बार पता चला कि मुझे इस सीरियल के लिए सेलेक्ट किया गया है और इसका नाम है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में जब मैं स्कूल में थी 8वीं कक्षा में, तब मैंने एक कविता लिखी थी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ लाइनें हैं उसकी। मैं रणचंडी, मैं कालिके, विध्वंसिनी मैं ही दुर्गे, मैं ही लक्ष्मी और पार्वती, बनकर मैं ही तो भागीरथी हूँ अब तक शिव के शीश चढ़ी। मैं भक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं ही जीवन दे सकती हूँ। है ये सारी सृष्टि मुझसे, मैं ब्रह्मांड कोख में रखती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कहानी है स्नेहा की। चलो भाई, रेडी? यस सर। अमित, जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, यहाँ तब उसकी निजी महत्वाकांक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच जो संघर्ष है, जो कश्मकश है, ये उसकी कहानी है। अगर बच्चा बीमार हो तो क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? इलाज कराना चाहिए। और पूरब को आप अपना बच्चा समझती है ना? हाँ। तो फिर उसका इलाज करने के बदले आप उसका जख्म और गहरा कर रही हो। स्नेहा, आज बोलने दो माँ, कब तक चुप रहोगी तुम? और ये धारावाहिक अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी किरदार आपको दिखेंगे वो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके आसपास के किरदार हैं। अरे अलका, अरे गजब की चीज लाई है स्नेहा हमारे लिए। लो, तुम भी काम में लगाओ, एक के बाद में पूरा भजन सुन लो, रटना नहीं पड़ता है। कमाल की चीज है ये। हाँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, आप हमारे महिला मंडल में भाग लेंगी क्या? वैसे क्या महिला मंडल है क्या? अब जैसे आप डॉक्टरनी हैं और दवाई देकर इलाज करती हैं, वैसे ही हमारा महिला मंडल जो है गाना बजाना कर कर, बहिष्कार कर कर सारी सामाजिक बुराइयों का इलाज करती है। पेश है खिदमते भाभी,
एक पौष्टिक थाली जो है हर एक माँ की जरूरत। उनकी जो भी चुनौतियां हैं, उनके जो भी समस्याएं हैं, वो आपको अपने जैसी लगेंगी। रवि, हमारा वो चांदी का कलसी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अब उसकी क्या जरूरत है माँ? अरे कैसी बात कर रहा हो? तुम्हारे दहेज में मिली थी, यहाँ वापस छोड़ के गए तो आने पर मिलेगा कि नहीं पता नहीं। कांची, हाँ हाँ, हल्की। बाबूजी, भैया घर पे नहीं। हमने फोन भी किया था और फोन नहीं उठा रहे। और खास बात ये है कि इस सीरियल को लिखने के लिए, इस धारावाहिक को लिखने के लिए हमने जो भी किरदार को समझने की कोशिश की है, उसे बहुत रियल रखने की कोशिश की है। बाबूजी, अब मैं जा रही हूँ। अब आपको ये सब याद रखना है। एक हफ्ता पहले ही खुशी घर आ जाएगी, मालूम नहीं था। चांद निकल आया, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं आया अभी तक। बुआ, बुआ, हमें कुछ पैसे हैं तो दे दो बुआ। अगर मुझे कुछ हुआ ना, ठीक नहीं होगा, समझे? डॉक्टर साहब, ये धमकी देने का काम हमारा है, आपका नहीं। कल सुबह शराफत से गिरफ्तार रहने के लिए तैयार रहिए। और हमने मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय ली है और प्रोफेशनल्स की राय ली है, ताकि एक सच्चा रूप हम दिखा सके और बदलते हुए समाज और बदलते हुए रिश्ते के इस आईने को ही कहते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बदल रहा है समाज और बदल रहे हैं रिश्ते, बदल रही हैं कहानियाँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक नई कहानी जो अब होगी सबकी जुबानी। कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह है प्रतापपुर। यह है प्रतापपुर का माथुर निवास। आइए। यह है माथुर निवास के निवासी। अरे पहली बार मिल रहे हैं तो एक एक से जरा अच्छे से तो मिल लीजिए। केशव माथुर, यह है इस घर के बाबूजी और प्रतापपुर के लिए मास्टर जी। माथुर जी की धर्म पत्नी अलका माथुर स्वभाव से शांत, वैसे उसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह है बुआ जी, माथुर साहब की बहन। इनके आगे घर का कोई सदस्य चूं भी नहीं कर पाता सिवा के एक घर की छोटी बेटी प्रीता। उम्र में छोटी हैं पर हैं दबंग। ये है रत्ना, इस घर की बहू, पूरब की पत्नी। ये हैं इनके लापरवाह पति पूरब यानी माथुर जी के बेटे। अपने सपने को सच में बदलती ये हैं डॉक्टर स्नेहा माथुर, माथुर साहब की बेटी, जो मुंबई में एक बड़ी डॉक्टर हैं। फिर ये समझ में नहीं आता कि तुम हर बात को कल के लिए क्यों टाल देते हो। धमकी दे रहा है तू मुझे? लास्ट शर्म तो सब तुम बेच खाए हो। किसी के बाप से भी नहीं डरते। बेटी बम्बई में है,
हमको छोटा दिखलाने के लिए कुछ पैसे फेंक देती है और ये उनका गुण गाते हैं। बस पूरा अपने बाप से भी नहीं डरते हम। स्नेहा के पैसों से घर का खर्च चल रहा है। कुत्ते हैं हम जो कभी बाप की रोटी पर पले तो कभी बहन की। हाँ सीमा। स्नेहा दीदी, आप सुन रही हो ना? हाँ बोलो। एक जरूरी बात करनी है। बोलो। हेलो सीमा। सीमा। अच्छा, सीमा को फोन नहीं लग रहा। मैं कब से फोन लगा रही हूँ। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि रिपोर्ट में इस बार है क्या। इसके पेट में जो है माँ। कल परसों तुम मानवता हॉस्पिटल आ जाओ जी और अपनी रिपोर्ट ले जाओ। वो लड़की है, लड़की। दीदी अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गई। पता नहीं पूरा भैया को कब होश आएगा। वो घाव पर घाव करते रहते हैं और बाबूजी सहन करते जाते हैं। कब से चल रहा है ये? रोज रोज यही होता है। और लड़की तो हमें चाहिए नहीं ना सीमा। अरे सीमा से मुझे मिलना है। हमारे साथ रहना है ना तो इस बच्चे को गिरवाना पड़ेगा। सीमा दीदी दिल्ली नहीं गई है, उन्हें यहीं अस्पताल लेकर गए हैं। पूनम दी फोन ही नहीं उठा रही है, शायद वो छुट्टी पे। सीमा कहाँ है? सीमा दीदी, दीदी सीमा दीदी की हालत बहुत बुरी है, आप जल्दी चलिए। मैं जा रही हूँ अपनी बहन को लेकर। सुनो, अगर तुमने ऐसा किया ना तो सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, कह देते हैं। रिश्तों की दुहाई देकर आप या कोई भी मुझे अपनी बहन को बचाने से नहीं रोक सकता। और एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो आप लोग कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। सीमा की हालत बहुत खराब है। 6ठे महीने में उन लोगों ने गर्भपात करा दिया। श्री सिंह की मास्टर जी, मुझे तो बस स्नेहा मैडम से कुछ बात करनी है। अगर इतना ही कानून जानते ना आप तो हमें यहाँ लाने के बजाय किसी और को गिरफ्तार करते। पर आपने तो इन समोसों के साथ साथ पैसे भी पचा लिए होंगे ना। याद है बाबूजी, आप ही ने हमें वो कविता सिखाई थी ना, रेगिस्तान में फूल खिला सकती। गौरी को अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। आसमान को जमीन की धूल बना सकती हूँ। स्नेहा, तो प्लीज मुंबई वापस आ जाओ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। स्नेहा, सपनों की नैया पे दरिया पार कर सकती हूँ। हौसलों की नोक से हर सिरे को धार कर